हेलो स्टूडेंट्स, आइए जाने हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट करने हैं। तो जानते हैं सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन का फायदा क्या है। एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही प्रोग्राम में हमने कई सारे काम करने होते हैं, तो सारे काम अलग अलग पार्ट्स बना के किए जाएं तो समझना आसान होगा, एरर ढूंढने आसान होंगे। तो फंक्शन की हेल्प से हम अपने बड़े प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं। तो क्या है फंक्शन? A large program can be divided into different smaller parts. एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और every part will have its own set of commands। और हर एक पार्ट में अपने अपने टास्क की कमांड लिखी जाएंगी। These smaller parts are called functions or subroutines or procedures। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को फंक्शंस या सबरूटीन्स या प्रोसीजर कहा जाता है। तो ये तो रही फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें कैसे बनाना है पार्ट। सिंटेक्स है हमारे पास, DEF कीवर्ड हम यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नाम, पार्ट का नाम जो हम रखना चाहते हैं वो रखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के बीच में हमने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, कि अगर हमारे फंक्शन को अपना टास्क पूरा करने के लिए जो जो वैल्यूज चाहिए, उन वैल्यूज के जो आर्गुमेंट्स हैं वो राउंड ब्रैकेट के बीच में लिखे जाएंगे, और उसके बाद कॉलन लगाना है राउंड ब्रैकेट एंड करके। ये तो फंक्शन जब भी बनाना है तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है ये हमने सीखा। जब भी फंक्शन बनाना है पाइथन में तो सबसे पहले डीएफ लिखना है, फिर फंक्शन का नाम, पार्ट जो हम बनाना चाहते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स में हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू को यूज करेगा अपना काम पूरा करने के लिए, उनके वेरिएबल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर कॉलन के बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमें 4 स्पेसेस का गैप देना है। वैसे तो जब हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कर्सर 4 स्पेसेस के बाद आ जाता है प्रोग्राम में, तो फिर भी हमें ध्यान रखना है कि 4 स्पेसेस का गैप हमें देना है। 4 स्पेसेस के गैप के बाद हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है फंक्शन की। तो पाइथन में जहां जहां भी जिस स्टेटमेंट के बाद हम कॉलन डालते हैं और जब एंटर करते हैं तो हमें उसके अंदर जब भी कमांड लिखनी है तो 4 स्पेसेस के गैप के साथ लिखनी है। तो स्टेटमेंट्स फॉर फंक्शन, जो हम टास्क करवाना चाहते हैं फंक्शन से वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आर्गुमेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, वो अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू एक्स्ट्रा यूज करना चाहता है तो वो हम एज आर्गुमेंट्स लेंगे, और ये राउंड ब्रैकेट्स को हम खाली भी रख सकते हैं। डिपेंड ऑन द फंक्शन टाइप, ये डिपेंड करता है फंक्शन की टाइप कैसी है, कि फंक्शन किस तरह का टास्क कर रहा है। तो एग्जाम्पल सीखें। एग्जाम्पल में हमने शो नाम का एक फंक्शन लिया है, DEF शो राउंड ब्रैकेट्स एम्प्टी, कोई भी इसमें हमने आर्गुमेंट नहीं लिया, कॉलन डाला और एंटर किया, 4 स्पेसेस का गैप हमने दिया है। और ये फंक्शन क्या टास्क करेगा, ये वेलकम प्रिंट करेगा, और साथ में पाइथन, वेलकम टू पाइथन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट लिखना है, नॉट प्रिंट एफ, गलती से लिखा, प्रिंट लिखना है। प्रिंट क्या ये फंक्शन करेगा, जब भी इस फंक्शन को यूज किया जाएगा तो ये वेलकम टू पाइथन स्क्रीन पे शो किया करेगा। तो जब भी इस फंक्शन को यूज करना है तो हमें उस फंक्शन का नाम लिख के, राउंड ब्रैकेट्स लिख के, सेमीकोलन नहीं डालना है, यहाँ से सेमीकोलन नहीं डालना है हमें। तो शो फंक्शन, इसको कॉलिंग बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग। तो यहाँ पे आपने कॉलिंग लिखना है।
ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। कॉलिंग स्टेटमेंट का मीनिंग है कि ये फंक्शन कब चलेगा, जब कंपाइलर स्टेटमेंट कॉलिंग स्टेटमेंट को रीड करेगा तो कंपाइलर जहां पे भी शो नाम का पार्ट बना होगा हमारे प्रोग्राम में वहां पे चला जाएगा और उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स को चलाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा फंक्शन कैसे बनाना है हमने पाइथन में। तो आज के सेशन में इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।